मैं डॉक्टर प्रशांत चौधरी, मुझे यहाँ पे नागपुर में प्रैक्टिस में 20 इयर्स हुए हैं और मैं यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। सर देखा जाए तो अंधत्व जो है अंधापन जिसे हम कहेंगे, इसका ये प्रिवेंशन भी चल रहा है। अंदर औपचारिकता के रूप पे अंधापन क्या होता है, क्या कहेंगे? अंधापन मतलब अभी उसके अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं। तो जैसे लीगल ब्लाइंडनेस होता है, सोशल, इकोनॉमिक। तो मेनली लीगल ब्लाइंडनेस इंडिया में है कि जो बेटर आए में अगर आप 6 फीट पे अगर काउंट नहीं कर सकते फिंगर, या पहली लाइन नहीं देख सकते या उससे कम देख सकते हैं, पहली लाइन कम से कम देख सकते हैं, तो ये स्लेनल चार्ट में जो पहली लाइन होती है उससे कम देख सकते हैं, तो आपको लीगल ब्लाइंडनेस है इंडिया में। और फुल टोटल ब्लाइंडनेस मतलब सिर्फ लाइट भी नहीं देखना, ये होता है। तो ये इसके बीच में फिर बाकी के टाइप के ब्लाइंडनेस आते हैं। ये जो ब्लाइंडनेस है इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं, क्या कहते हैं? तो ब्लाइंडनेस के इंडिया कंसिडर करते हुए काफ़ी रीजंस होते हैं। जैसे मेन रीजंस है कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर्स, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, और बाद में ट्रैकोमा वगैरह भी रहते हैं। अब आजकल थोड़े कम हो गए वो प्रमाण, लेकिन वो भी हो सकता है ट्रैकोमा। जैसे हम बात करें डायबिटिकल ब्लाइंडनेस की, तो जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसकी देखा जाता है अधिकतर उनकी आंखों में असर पड़ता है और आंखें चली जाती हैं। किन कारणों से ऐसा होता है, क्या कहें? तो डायबिटीज से पूरे शरीर को असर करता है, तो आँख भी कोई छूटा नहीं है उससे। तो रेटिना में ज़्यादातर असर करता है। भले ही बाकी भी डिसीजेज जैसे कैटरैक्ट वगैरह बढ़ जाते हैं और ग्लूकोमा वगैरह बढ़ सकते हैं डायबिटीज़ में, बट रेटिना को मेनली अफेक्ट करता है। तो रेटिना में जो ब्लड वेसल्स है वो लीकी हो जाते हैं। लीकी मतलब वो उसमें से जो खून है वो ऐसा धब्बे समान दिखने लग जाता है रेटिना पे निकल के। तो और उसमें फिर येलो डिपॉजिट्स वगैरह जिसको हम हार्ड एक्सीडेंट्स बोलते हैं वो भी जमा हो जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि विजन अफेक्ट होता है पेशेंट का, और विजन में उसके बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं। मतलब एक ही प्रकार से नहीं होता है। जैसे एक तो खून जमा तो अगली पार्ट से हो जाता है, जो अगर पेशेंट का डायग्नोसिस पहले हुआ तो वो पता चलता है। लेट डायग्नोसिस में पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के, और विजन लॉस सीवियर हो सकता है। अगर हम बात करें मोतियाबिंदु की या काच बिंदु की, ये भी अंधत्व के प्रकार है क्या? हाँ बिल्कुल है। और काच बिंदु तो प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस में आता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी भी अगर ये भी प्रिवेंटेबल कॉज है। अगर डायबिटीज़ वाले ने पहले आप चेकअप कर लिए तो आँख बच सकती है। वैसे ग्लूकोमा इज़ अ साइलेंट थीफ, मतलब वो नज़र ऐसी चुरा लेता है लेकिन देर से पता चलता है। जब तक पेशेंट को पता चलता है तब तक विजन लॉस हो चुका रहता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता है आपका प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व पे असर आता है। ऑप्टिक नर्व पे असर आके और फिर नस में सूखने लगती है नस, तो उसको ग्लूकोमा बोलते हैं। तो ये अगर हर आदमी 40 के बाद में चेकअप करे इसके लिए प्रेशर का और ऑप्थेल्मिस का, तो ये पता चल सकता है ग्लूकोमा। और अर्लीस्ट और बाकी भी टाइप के ग्लूकोमा होते हैं जैसे, बट ये मेन ग्लूकोमा जो बोलते हैं साइलेंट थीफ, तो ये होता है। बाकी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा और एक प्रकार होता है, मैं अब जो बताता हूँ ओपन एंगल की बात कर रहा था। और एक एंगल क्लोजर होता है जिसमें सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, मतलब उस लाल हो जाती है, दर्द होता है, ऐसे धब्बे दिखने लग जाते हैं, ये सब आते हैं उसमें। लेकिन ये वाले जो ओपन एंगल ग्लूकोमा जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, इसमें नहीं होते। तो पेशेंट को लेट पता चलता है, लेट पता चलने से वो ब्लाइंडनेस आ जाता है। जी, ऐसा बहुत हद तक के देखा गया है। आजकल जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनमें भी कुछ समय बाद ब्लाइंडनेस आ जाता है, तो क्या करना चाहिए ऐसे समय? तो उसको बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। तो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी इसलिए होता है कि जो ब्लड वेसल्स है आँख के, वो डेवलपिंग स्टेज में रहते हैं और पूरी तरह डेवलप नहीं हुए रहते। तो इसलिए प्रीमैच्योर बेबीज़ को मतलब एग्जामिनेशन करना चाहिए। जैसे पीडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट जो भी ट्रीट कर रहे हैं, दे शुड कॉल एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टू एग्जामिन द आई फॉर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। और उसका देखा जाए कि लेज़र ट्रीटमेंट्स वगैरह से
उसमें फ़ायदा होता है अर्ली डायग्नोसिस से। आँखों के ये जो अलग अलग विकार है, इसके लिए अगर उपचार की अगर बात की जाए तो इनको आँखों की तकलीफ है ये किस तरह से पहचानें और इसके उपचार के क्या तरीके हैं, क्या कहेंगे? तो जैसे बच्चा आता है चाइल्डहुड में, तो उसके बीमारियां मोस्टली अलग रहती है। रिफ्रैक्टिव एरर रह सकता है, एम्ब्लोपिया रह सकता है। एम्ब्लोपिया मतलब लेजिया है, लेजिया है मतलब कमजोर आँख। तो अब क्योंकि उसको चश्मे का नंबर है और वो नहीं पहनता है, तो उसके जो ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर है वो उसी प्रकार से बनते जाता है, और जब तक वो पता चलता है 12 साल की उम्र तक, तब तक बहुत लेट हो चुका रहता है। तो इसलिए बच्चे को अगर कोई भी पावर है चश्मे का तो वो पहनना चाहिए चश्मा। चश्मा नहीं पहनने से वो बहुत बार यही प्रॉब्लम आते हैं। बाकी दूसरे कारण भी होते हैं उसके लिए, बट मेन कारण यही रहता है कि चश्मा नहीं लगाना। और बहुत लोगों को होते हैं बच्चों को क्या चश्मा लगाने का, तो उससे क्या कुछ नहीं होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम होता है कि ब्रेन का सॉफ्टवेयर में वीक डेवलप हो जाता है और उसको बोलते हैं एम्ब्लोपिया, और फिर उसकी वजह से वो परमानेंटली कमज़ोर रहता है आँख। सर, ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक चल रहा है, इस अवसर पर आप जनता को क्या संदेश चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? तो मेनली है कि आप जैसे बच्चा है तो एक एग्जामिनेशन जैसे प्रीमेच्योर आपने बोला, तो उस टाइम में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का एग्जामिनेशन होना चाहिए। फिर आई चेकअप होना चाहिए, जैसे देखना चाहिए कि जो बच्चा है छोटा वो फॉलो करता है क्या ऑब्जेक्ट्स को। वो 2 महीने में अगर वो फॉलो करता है तो ठीक है, अगर नहीं फॉलो कर रहा तो पता चल सकता है कि नहीं फॉलो कर रहा है। या फिर उसको 3 महीने तक उसको कलर ऑब्जेक्ट्स भी ऐसा, जैसे कलर रेड कलर दिखा है तो दूर तक देख सकता है, तो वो थोड़े से पता चल जाता है उसके बारे में। और फिर सेकंड होता है कि टीचर्स जो है वो बताते हैं कि बच्चों में बराबर दिख रहा नहीं, पीछे बेंच में बैठा है तो उसको बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो ऐसे समय रिफ्रैक्टिव एरर के लिए चेकअप करना जरूरी है। ठीक है। फिर दूसरा है कि जैसे एज 40 हो जाता है तो ग्लॉकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब जो कोलेस्ट्रॉल, ये सब जांच है, थायराइड, हार्मोनल जो भी है वो सब कर लेना चाहिए एक बार 40 के एज में, ताकि डायबिटीज़ का अर्ली डायग्नोसिस तभी भी हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के बाद पेशेंट आता है चश्मे के नंबर के लिए और हम डिटेक्ट करते कि उसको डायबिटीज़ है करके, बिकॉज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले डायग्नोसिस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बच सकती है। और दूसरा जैसे ट्रॉकोमा और ये बीमारियाँ, ये लो अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होती है। तो अनहाइजीनिक कंडीशंस के लिए तो अपन प्रिवेंट नहीं, बट वो जो ट्रॉकोमा डिसीज़ है, जैसे सुरमा लगाना, काजल लगाना, इससे वो रैपिडली फैलता है, तो इससे बचे रहना चाहिए। सर, अगर बात की जाए, आप पिछले 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं नागपुर में, आपके नज़र में ऐसे अनगिनत पेशेंट्स आए होंगे और अनगिनत पेशेंट्स आपने ट्रीटमेंट किए, क्या एक खुशी होती है जब एक कोई तकलीफ लेके आपके पास आता है और कुछ दिन के बाद उसकी तकलीफ ठीक हो जाती है, जब आपको थैंक यू बोल के जाता है, किस तरह की खुशी आपके चेहरे पर आती है? तो वो बता नहीं सकते, इतनी खुशी होती है। तो मतलब वो खुशी को बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी होती है कि कोई पेशेंट जैसे कैटरेक्ट का है, उसका लेंस कैटरेक्ट वाला निकाल के उसको नया लेंस बैठता है और तब वो लास्ट लाइन पढ़ सकता है, तो उसकी खुशी देख के हम खुश हो जाते हैं कि उसके, और ऐसा देखा जाता है कि उसकी मुंह पे स्माइल आती है जब वो देखता है, तो वो खुशी बयान नहीं की जाती। वो बहुत मतलब बहुत क्या सुकून क्या बोलते हैं उसको, तो वैसा है। अगर हम विनायक आई केयर सेंटर की बात अगर करें तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है? अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल? तो यहाँ पे हमारे पास कैटरेक्ट, ग्लॉकोमा और ऑक्यूलोप्लास्टी, ये सब सर्जरीज होते हैं। रेटिना की सर्जरीज नहीं होती है, बट रेटिना का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। और अभी जैसे कोविड को ध्यान में रखते हुए नॉन कोविड पेशेंट जो है आंखों के या अदर और भी कोई पेशेंट वो हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं, डर रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोविड हो जाएगा, तो ऐसे जो पेशेंट है इनको आप क्या संदेश देंगे ताकि वो अपना आंखों का इलाज जो है सही तरीके से करा पाए? नहीं, तो जैसे हमारे यहाँ पे भी आते हैं, अभी कोरोना अगर अभी वेव चल रही है, तो इस वे में अगर आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ही आना चाहिए। और इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हम फुल प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ में मास्क लगाते हैं, स्लिट लैम्प पे हम
ऐसे पेपर अलग लगाते हैं, स्पिरिट से एवरी क्लीन करते हैं। इवन लेंस हमारे सॉल्यूशन में हम डुबा के उसको पहनाते हैं। ऐसे इवन वो जो उसका जो फ्रेम है उसको भी हम वो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डुबा के फिर सुखा के यूज़ करते हैं। तो प्रिकॉशंस हम पूरे लेते हैं, यानी कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह से हम तैयार है। बट यही है कि वेव के समय में फैलना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा जिनको इमरजेंसी की ज़रूरत है उन्होंने ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एज रिलेटेड मैकुलर डिजीनेशन एक बीमारी है जो जिनका उम्र ज़्यादा रहती है उनमें पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अपना सेंट्रल विजन है आँख का, जिसको रेटिना में एक मैक्यूला करके एक छेद रहता है छोटा सा, जिसमें अपने को जो दिखता है तो वो उसमें क्लैरिटी उसी के वजह से उसमें क्लियर रहती है, विजन क्लियर रहती है। तो इस पार्ट को अफेक्ट करता है, तो उसमें वाइट दाने समान आ जाते हैं और वो उससे विजन कमज़ोर होने लगती है। और इसको एक बार आने पे इसको वेट ARMD करके कंडीशन है, उसको थोड़ा ठीक किया जा सकता है, लेकिन ड्राई ARMD में उतना कुछ नहीं कर सकते। तो अर्ली डायग्नोसिस से मालूम होने से उसमें विटामिन्स आते हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ल्यूटिन्स या जेंथिन करके विटामिन्स रहते हैं, जिंक भी। तो ये लेने से इसमें आँख को फ्यूचर डैमेज से बचा जा सकता है। और अगर वेट ARMD है तो लेज़र ट्रीटमेंट और एंटी-VEGF करके जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है उसके लिए। मेरा नाम प्रशांत चौधरी है, मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ नागपुर में। मैं 20 साल से यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। आँख एक मूल्यवान अंग है आँख, तो इसकी सेवा हम देते हैं। तो हमारा यहाँ पे कैटरैक्ट, ग्लाकोमा, ऑक्यूलोप्लास्टी ट्रीटमेंट होती है। और आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप 9373102765 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा अग्रसेन मेट्रो स्टेशन पे है, अग्रसेन चौक पे गांधी बाग में BP पेट्रोल पंप के बाजू में।